तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता। इब्रानी की पत्री हिब्रूस उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। यहाँ पर हम देखने वाले कुछ प्रतिदिन हमें क्या करना है, हमें क्यों इकट्ठा हमेशा मिलना है, क्यों हमें पाप नहीं करना और क्यों हमारे मनों को हमें कठोर नहीं करना। ऐसे हम 3-4 पॉइंट पर आज फोकस करने वाले हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, हर दिन का कर्तव्य। हर दिन का कर्तव्य, हमारा हर दिन का कर्तव्य क्या है, या हमारा हर दिन का भाग क्या है या काम क्या है, इस पे हम एक मुद्दे पर आज देखने वाले हैं। और जैसे जैसे समय मिलेगा हम एक एक पॉइंट आगे जाएंगे। तो प्रतिदिन का हमारा कर्तव्य क्या होगा प्रिय, ये 2026 में यह हमें समझने की जरूरत है। हमारे जीवन में हमारी व्यक्तिगत बहुत जिम्मेदारी होती है, वो हमारा प्रतिदिन का कर्तव्य है। अपने माता पिता को देखना, अपने पत्नी का, अपने पति का पालन पोषण करना, उन्हें देखना, अपने बच्चों को देखना, यह हमारा प्रतिदिन का कर्तव्य है। इस जिम्मेदारी से या इस कर्तव्य से हम भाग नहीं सकते। ऐसे प्रियो मसीह जीवन में क्या कर्तव्य है, इन बारे में भी हम देखने वाले हैं कि यह हमें प्रतिदिन करना है। हम देखते हैं प्रियो कि एक्सोडस की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसके 4 वचन में यहां पर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी और कहा इस्राएलियों से कहना कि मैं उन्हें खाने के लिए बटोरे दूंगा और उन्हें मांस दूंगा, और इस प्रकार की बातचीत कहा है। और आकाश से उन्हें मन्ना और उन्हें पक्षी दूंगा खाने के लिए। प्रभु ने उन्हें प्रतिदिन की उनका बंदोबस्त करके दिया। प्रतिदिन उन्हें कुछ निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन तुम्हें क्या करना है। 16वें अध्याय के हम 4 वचन को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। अभी क्या कहा है, उन्हें बाहर जाना है, प्रतिदिन का भोजन उठाना है, और परमेश्वर क्या करेगा, उनसे उनकी परीक्षा करेगा। प्रियो ये अभी हम देखेंगे आज के तारीख में, तो परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन का भोजन दिया है, और ये प्रतिदिन का जो भोजन हमें मिला है प्रियो, इसे भी हमें लोगों के बीच में जाकर बांटना है, लोगों के बीच में जाकर उसे फैलाना है। और परमेश्वर इससे हमें जांचता है कि हम उस प्रतिदिन के भोज को लेकर क्या करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय इस्राएल लोगों को भोजन नहीं था, उन्हें आकाश से मन्ना दिया करता था। पर आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज प्रियो परमेश्वर हमें प्रतिदिन भोजन देता है अपने वचनों के द्वारा, और ये वचन को हम लेकर क्या करते हैं प्रियो, ये भी बहुत जरूरी है। हम प्रतिदिन जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते थे है क्या हम प्रतिदिन जाकर लोगों के बीच में कार्य करते हैं क्या, ये प्रियो हमें प्रतिदिन करना है। यदि नहीं कर रहे हैं तो हमें शुरुआत करना है। हर एक दिन में एक तो भी मनुष्य को सुसमाचार बोलने की हमें कोशिश करना है, और ये प्रतिदिन का हमें काम करना है। प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन प्रियो बाहर निकलता था और अपने लोगों को सुसमाचार सुनाता था। उसने 3.5 साल में प्रियो कभी भी ऐसा दिन नहीं गया कि उसने सुसमाचार नहीं सुनाया। वो प्रतिदिन अपने लोगों को सुसमाचार सुनाता था, और यही काम प्रियो मसीह जीवन में हमें भी करना है। अपने लोगों को प्रतिदिन हमें सुसमाचार सुनाना है। और परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को प्रतिदिन मन्ना दिया, बोला कि तू प्रतिदिन जाना और मन्ना बटोर लेना, और जितनी जरूरत है उतनी ही बटोरना, उससे ज्यादा मत बटोरना, क्योंकि परमेश्वर उनकी परीक्षा लेना चाहता था। प्रियो आज परमेश्वर हम पर किसी प्रकार की परीक्षा नहीं लेता, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रतिदिन के काम को भूल जाए। हम एक आत्मिक जीवन में है, और एक आत्मिक जीवन में एक आत्मिक लड़ाई है, एक आत्मिक युद्ध है, और उस आत्मिक लड़ाई में, उस आत्मिक युद्ध में हमें प्रतिदिन तैयार रहना है। और वो हम कैसे तैयार रहेंगे प्रियो, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, इकट्ठा मिलने के द्वारा, भाईचारा बढ़ाने के द्वारा हम प्रियो उस लड़ाई में, आध्यात्मिक लड़ाई में हम जीवित रह सकते हैं। नहीं तो प्रियो हम उस आध्यात्मिक लड़ाई से दूर हो जाएंगे, और उस आध्यात्मिक लड़ाई में हम लड़ नहीं पाएंगे, हम बेचैन हो जाएंगे, हम नर्वस हो जाएंगे, और हम परमेश्वर के मार्ग से दूर चले जाएंगे।
प्रियो जब आप परमेश्वर की सेविकाएं करते हैं, इस सेविकाएं जब करते हैं प्रियो, लोग बताते कि अरे सेवा बहुत आनंद का बात है, सच में हकीकत है, आनंद का बात है, पर उसमें प्रियो चैलेंजेस भी है, उसमें कष्ट भी है, और उस प्रतिदिन के प्रियो कष्ट में से जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। नाना प्रकार की निंदाओं में से, बातों में से, छल में से, नए नए प्रकार के स्टोरी में से आपको जाना पड़ेगा। प्रियो लोग आके आपको प्रतिदिन भरमाने का काम करेंगे, पर आपके पास परमेश्वर का प्रतिदिन का सुसमाचार होगा, प्रतिदिन का वचन होगा प्रियो, वो आपके जीवन में बहुतायत से फल देगा। प्रतिदिन हमें सुसमाचार सुनाना है, लोगों के बीच में जाना है, यह हमारा प्रतिदिन का काम होना चाहिए। एक्सोडस 16 का 16। जो आज्ञा यहोवा ने दी है, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, वो यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार, तुम उसमें से अपने आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार, अपने अपने प्राणियों के गिनती के अनुसार, प्रति मनुष्य के पीछे एक एक उमेर बटोरना, और प्रत्येक मनुष्य के पीछे एक एक उम्र बटोरना, जिसके डेरे में जितना हो, जिसके डेरे में जितना हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। वो उन्हीं के लिए बटोरा करे। यहाँ पर परमेश्वर ने व्यवस्था दी है अपने लोगों के लिए, जितनी जरूरत है उतनी ही बटोरना। अपने घर में कितने लोग हैं, कितने जानवर हैं, उस हिसाब से उतना ही बटोरना। प्रियो हम ज्यादा नहीं बटोरोगे, जो प्रतिदिन का काम है उतना ही हम करेंगे। अगर आप ज्यादा खा लेते तो आपको क्या होता है, वोमिट जैसा होता है, एसिडिटी होता है, परेशानी उत्पन्न होती है। हमारी जितनी क्षमता है उतना ही हमें प्रतिदिन का काम करना है। ज्यादा करने जाएंगे प्रियो तो आप घमंड से फूल जाएंगे, मैंने विशेष करके ये किया, मैंने विशेष करके वो किया, तो प्रियो ये नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन का परमेश्वर यहोवा ने उन्हें व्यवस्था दी कि जितनी जरूरत है उतना तुम बटोरना। प्रियो हमें जितनी जरूरत है हमें उतना ही बटोरना है। जितना परमेश्वर ने अभिषेक दिया है उतना ही हमें काम करना है। ज्यादा भी काम करेंगे तो कुछ परेशानी नहीं है, पर वो ज्यादा काम करने के द्वारा हम फूल ना जाए, हम ज्यादा कुछ करने के द्वारा फूल ना जाए, यह हमें ध्यान रखना है। पर हमारा प्रतिदिन का काम बंद नहीं होना चाहिए। हम पहला इतिहास उसके 16वें अध्याय को 37वां वचन को पढ़ेंगे। तब उसने वहाँ अर्थात यहोवा की वाचा के सदूक के सामने हाँ। आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया हाँ। कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार हाँ। वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करे। क्या करे? प्रतिदिन क्या करने की जरूरत थी उनको, कि वो सेवा टहल करे। किसके पास? संदूक के पास। परमेश्वर के उस संदूक के पास, उस करार के पास उन्हें क्या करना था? प्रतिदिन सेवा टहल करने की जरूरत थी। अभी ये हमें क्या दिखाता है प्रियो? ये हमें यही दर्शाता है कि प्रतिदिन हमें परमेश्वर के सानिध्य में जाना है, प्रार्थना करना है, सेवा टहल करना है। यदि ये बात हमारे जीवन में नहीं हो रही प्रियो, तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। 2026 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के पास जाना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें संगति करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, व्यक्तिगत करना है, परिवार के साथ करना है, कलीसिया के साथ करना है। यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमें ध्यान रखना है प्रियो कि प्रतिदिन का हमारा काम क्या है, प्रतिदिन हमें क्या करना है। प्रतिदिन यहां पर देखने मिलते हैं, यह आराधना का भाग है। अगर आप इसका एडिंग पढ़ेंगे तो यह आराधना के बारे में, वे लोग प्रतिदिन उस कोष के पास जाते थे, परमेश्वर के संदूक के पास जाते थे, वहां पर सेवा टहल करते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। प्रियो आपको मसीह जीवन में यदि बचे रहना है तो आपको यह 2026 में प्रतिदिन करना होगा। एक दिन करने के द्वारा नहीं। जैसा प्रियो एक दिन मनुष्य भोजन नहीं करता या नाश्ता नहीं करता, वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, वैसा ही प्रियो आध्यात्मिक जीवन में आपका एक दिन प्रार्थना नहीं होता, आप आध्यात्मिक रीति से कमजोर होने लगेंगे। शरीर में तो बल और डोल दिखाई देगा, पर भीतरी रीति से आप कमजोर होते रहेंगे। इसलिए प्रियो प्रतिदिन हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना, प्रतिदिन हमारी व्यक्तिगत उपास या व्यक्तिगत संगति यह होनी चाहिए परिवार के साथ। और जब यह बात होती रहेगी प्रियो, तो यह 2026 प्रियो हमारे लिए बहुत आशीष का होगा। हम बल के साथ, हम ताकत के साथ परमेश्वर की सेविकाएं करेंगे। और ये जो चुने हुए परमेश्वर के दास थे, सेवक थे, ये प्रतिदिन परमेश्वर के कोष के पास आराधना स्तुति करते थे। 40वां वचन, कि वे नित्य सवेरे और सांझ को
कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करे यहोवा को होम बलि चढ़ाया करे और उन सब के अनुसार किया करे और वे सबके अनुसार किया करे जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इज़राइल को दिया था। जिसे उसने इज़राइल को दिया था। हालेलुया। प्रतिदिन प्रियो काम करने की व्यवस्था दी है परमेश्वर ने कि परमेश्वर के कोष के पास वहां पर स्तुति आराधना महिमा होती रहे। हम निम्न की पुस्तक पढ़ते उसका 8वां अध्याय वचन। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक और पहले दिन से अंतिम दिन तक इज़रा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से क्या लिखा है? इज़रा ने प्रतिदिन व्यवस्था की पुस्तक में से प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़कर सुनाया जो वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे और वे 7 दिन तक पर्वों को मनाते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। पर मैं प्रतिदिन इज़रा क्या कर रहा था? परमेश्वर के वचन को पढ़ पढ़ के सुनाता था। प्रियो, आपको और मुझे भी यही काम करना है प्रतिदिन। ये काम करने के द्वारा मेरे पत्नी का, मेरे बच्चे का बचाव होने वाला है। और यही बात आपके भी परिवार के लागू है। पढ़ पढ़ के सुनना, घोषणा करना, घर में वचन बोलना प्रियो, कि जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारी गवाही होनी चाहिए कि इस घर में परमेश्वर की महिमा होती है। गए दिनों में कुछ लोग हमारे घर में केक देने के लिए आए थे। वो कह रहे थे हमारे परिवार से कि तुम्हारे घर में शाम को सवेरे बहुत अच्छी परमेश्वर की आराधना की जाती है, बहुत अच्छी रीति से तुम्हारा बेटा परमेश्वर की स्तुति करता है। हम लोग आपका आराधना के बारे में सुनते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। ये किसी भी रीति से मेरी परिवार की बढ़ाई नहीं है, पर यह परमेश्वर की राज्य की बढ़ाई है। प्रतिदिन के द्वारा प्रियो, हमारे बीच में, लोग के बीच में, हमारे समाज में परमेश्वर के नाम की ऊंचाई होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जब हमारे घर में झगड़े होते हैं प्रियो, जब हमारे घर में तू मैं होता है, सामने वाले लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग जब हमें देखते हैं, परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। फिर हमारे बीच में और लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं होता। तो आप घर में किस रीति से बात करते हैं अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ। प्रियो, मैं भी मेरी पत्नी को डांटता हूं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं मेरी पत्नी को डांटता नहीं, पर एक डांटने का भी एक कंफर्ट जोन होता है, वहीं पर जाके डांटना है। मैं अभी मेरे वरांडे पे बैठ के नहीं डांटेगा मेरे पत्नी को। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे घर में लड़ाई नहीं होती, सबके घर में, हर एक के घर में कुछ छोटी छोटी बातों में तू मैं होती है। पर वो प्रियो तू मैं समाज में नहीं आना चाहिए, लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। वो लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर लोगों के बीच में ये बातें आ रही है तो परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। इसलिए प्रियो, प्रतिदिन प्रियो, हमारे घर में वचन की घोषणा होनी चाहिए, स्तुति आराधना होनी चाहिए और अड़ोस पड़ोस के लोग के बोलने चाहिए कि ये तो मसीह लोग हैं। ये हमारी प्रतिदिन की गवाही होनी चाहिए। हमें समझना है प्रियो कि हम कहां पर है, हमें कहां पर परमेश्वर ने चुना है, हम किस स्थान पर है और किस नगर में, और हमारे द्वारा यहां पर क्या हो रहा है। नहीं तो हमारे इतने प्रॉब्लम होते हैं कि संसार के लोग छुड़ाने के लिए आते हैं। प्रियो, हमें समझने की जरूरत है कि प्रतिदिन प्रियो हमें क्या करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रतिदिन हमें वचन को पढ़ना है, प्रतिदिन वचन की घोषणा करना है कि इज़रा जिस रीति से प्रतिदिन अपने लोगों के बीच में करता था, और हमें भी यह बात करनी है प्रियो, प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा करनी है। अपने बोलने में, अपनी बातचीत में हमें संयमी रहना है। हमारे जब घर एक दूसरे के घर से सटे होते तो हमारे घर में ऐसी कुछ बातें ना हो कि लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम की निंदा हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमें बच्चों को नहीं डांटना, अपनी पत्नी को नहीं डांटना या पति को नहीं डांटना। ये सारी बातें एक परिवार में होती रहती है, पर वो एक दायरे के साथ, एक सीमा के साथ, कि जिसके द्वारा आपका बातचीत लोग में ऐसा हो कि लोग जान ले कि आप मसीह हो। मैं ऐसा कहीं से नहीं कहता कि ये बातें होती नहीं है, होती है, हमारे भी घर में होती है, पर एक दायरे के साथ प्रियो, क्योंकि इज़रा प्रतिदिन वचन की पढ़कर घोषणा करता था। और ये हमें हमारे परिवार में करना है, अपने समाज में करना है। ये हमारा 2026 का प्रतिदिन का काम है। जब हमारे जवान कॉलेज में जाते, स्कूल में जाते, उनके ड्रेसिंग सेंस के द्वारा, उनके बातचीत के द्वारा, उनके हेयर स्टाइल के द्वारा मसीहत दिखाई देना चाहिए। नहीं तो उधर भी सब बंटा लोग, नहीं इधर भी बंटा लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर भी छपरी लोग, उधर भी छपरी लोग। हमारा पहनावा, हमारा कपड़ा, हमारा चाल चलन समाज में एक मसीह के समान होना चाहिए कि जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे।